बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। डियर एस्पायरेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में खैर वाफियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 21 हमने 1 चैप्टर एंड चैप्टर नंबर 2 डिस्कस किया। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 1 की एक टेस्ट डिस्कशन भी कर ली। आज लेक्चर नंबर 22 में हम 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपकी फर्स्ट ईयर की बुक 1 का, विच इज़ डेटा कम्युनिकेशन। द चैप्टर नेम इज़ डेटा कम्युनिकेशन, राइट। डेटा कम्युनिकेशन क्या है जी? सबसे पहले उसकी डेफिनेशंस हम इसमें डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम डेटा कम्युनिकेशन के कुछ कंपोनेंट्स इसमें डिस्कस करेंगे। फिर सिग्नल्स क्या होता है, सिग्नल्स की टाइप्स क्या हैं, सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं, सिग्नल्स के एम्पलीट्यूड क्या होते हैं, ये सारी डिस्कशन आज के हमारे इस लेक्चर्स में है। इसको हम डिस्कस करते हैं, फिर इंशाल्लाह उसके जो फर्दर टॉपिक्स है वो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखेंगे जी। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 विच इज़ कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन। व्हाट इज़ डेटा कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज़ डेटा एक्चुअली। जब हम टाइप्स ऑफ डेटा पढ़ रहे होंगे तो आप देखिए ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज, कैरेक्टर, नंबर, डिजिट्स, एनीथिंग विच यू कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इज़ कॉल्ड डेटा। एंड एज यू कैन ट्रांसफर, as you proceed procedures, as you proceed a technique to send from A to B is called communication। तो जब हम डेटा को किसी भी एक लोकेशन से उठाते हैं और किसी भी दूसरी लोकेशन पे लेके जाते हैं तो उसको हम डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। इसी डेटा कम्युनिकेशन के ऊपर वो OSI मॉडल था जो हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था। अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो फ़र्ज़ करें मेरे पास एक कंप्यूटर और मेरे पास ये दूसरा कंप्यूटर। तो यहाँ से मैंने अपने फ्रेंड को हाय बोला, ये जिस तरह इस फ्लो के थ्रू यहाँ से यहाँ जा रहा है, इस प्रोसीजर को हम डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। ओके, एक बात होगी। दूसरा फ़र्ज़ करें ये मेरा कंप्यूटर, ये मेरे कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट, इसके साथ ये मैंने कीपैड अटैच किया। अब कीपैड से मैं कोई भी जो डेटा मैं सेंड कर रहा हूँ वो यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो ये भी, इस प्रोसीजर को भी हम डेटा कम्युनिकेशन कहेंगे, ठीक है। तो ये डेटा कम्युनिकेशन भी एक टाइप है। लेट्स सपोज ये आपके पास माउस है, माउस से आपने कोई पॉइंटर की पोजीशंस को कंट्रोल किया स्क्रीन के ऊपर, तो ये जो सिग्नल जा रहा है इसके थ्रू ये भी डेटा कम्युनिकेशन है। फर्स्ट करें ये आपका कंप्यूटर है, इसके साथ प्रिंटर लगा हुआ है, आपने कोई कमांड दी, वो प्रिंटर से पेज प्रिंट हुआ, तो ये कमांड, ये जो पेज प्रिंटर की तरफ आया, ये भी डेटा कम्युनिकेशन है। यहाँ पे फर्स्ट करें कोई स्कैनर लगा हुआ है, आपने कोई पेज स्कैन किया, वो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको नज़र आना शुरू हो गया, ये भी डेटा कम्युनिकेशन है। तो एनी पॉइंट जिसमें आप डेटा को सेंड और रिसीव करते हैं उसको हम डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। अब हम बुक की डेफिनेशन देखते हैं इसकी। डेटा कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज द ट्रांसफ़र ऑफ डेटा, ठीक है। ये देखें, ये वही डेफिनेशन, ट्रांसफ़र ऑफ डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वो पॉइंट 2 मोबाइल हो सकते हैं, वो 2 PC हो सकते हैं, 2 लैपटॉप हो सकते हैं, 2 टैबलेट्स हो सकते हैं, एनीथिंग, ठीक है। उनके दरमियान में कम्युनिकेशन। इन द प्रोसेस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन डेटा इज़ ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली। एलिमेंट्स ऑफ द डेटा कम्युनिकेशंस को यूज़ करके इलेक्ट्रॉनिकली डेटा जो है वो सेंड और रिसीव होता है। और वो जो एलिमेंट्स हैं डेटा कम्युनिकेशंस के, उनको मैंने लिस्ट अप किया हुआ है, उनको हम वन बाय वन देखते हैं। डेटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्लियर। सेंडिंग or transformations of the data between two parties, 2 points, to node, to PCs, to mobile phone through using any kinds of media, ठीक है। वो वायरलेस है, वायर्ड है, दिस अनदर टॉपिक। इसी चैप्टर में मिड में जाके ये टॉपिक भी आएगा, इसको हम वहाँ देखेंगे। फिलहाल हम सिर्फ डेटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन कर रहे हैं। क्लियर होगी डेटा कम्युनिकेशन, राइट। उसके बाद हम इसके एलिमेंट्स की बात करते हैं। देयर इज़ अ बेसिक थिंग रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग द डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन के लिए हमें डिफरेंट किस्म की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मसलन सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक सेंडर, रिसीवर, मैसेज, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन चैनल्स, इनकोडर एंड डीकोडर। हम इसकी एक डायग्राम बनाते हैं ताकि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ सकें। दीज आर द 5 बेसिक मेजर कंपोनेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर डेटा कम्युनिकेशन, राइट। उसमें जो सबसे पहली है जी वो है सेंडर, ठीक है। इसकी यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं ताकि हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर सकें। लो जी, ये मेरे पास PC1, ये मेरे पास जनाब PC2। ये जो डेटा सेंड कर रहा है दिस वन इज़ कॉल्ड सेंडर, और ये जो डेटा रिसीव कर रहा है दिस वन इज़ कॉल्ड रिसीवर। ये जो मैंने ये लाइन इन दोनों के दरमियान में खींची है दिस वन इज़ कॉल्ड मीडियम, या इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं चैनल्स। बल्कि आप ऐसा करें, इसको लिस्ट अप कर लें, इसके क्या क्या नाम हो सकते हैं। इसको हम चैनल भी कह सकते हैं, ठीक है।
इसको हम मीडियम भी कह सकते हैं, इसको हम पाथवे भी कह सकते हैं, इसको हम लिंक भी कह सकते हैं, और इसको हम कम्युनिकेशन पाथवे भी कह सकते हैं, कम्युनिकेशन चैनल भी कह सकते हैं, यू कैन से एनीथिंग। ठीक है, तो इनके थ्रू जो हमारा डेटा है वो सेंड रिसीव हो रहा है। ये हो गया जी सेंडर 1, ये हो गया रिसीवर 2, ये जो चैनल है ये 3। अब ये जो मैंने हाय लिखा अपने फ्रेंड को, तो एक्चुअल ये मेरा मैसेज है जिसने इसके थ्रू मूव करना है टू पॉइंट या टूवर्ड रिसिपिएंट या टूवर्ड रिसीवर। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं जनाब, ये हमारे पास मैसेज है। इट कैन बी ए पिक्चर, इट कैन बी ए ऑडियो, वीडियो, इमेज, नंबर, डिजिट, टेक्स्ट, एनीथिंग। ओके, तो ये आप सेंड करते हैं। मेरे पास 4 ये मैसेज हो गया 4, और 5वां जो है वो हमारे पास इनकोडर एंड डिकोडर। व्हाट इज इनकोडर एंड डिकोडर? बेसिकली दे आर द टेक्निक्स। ठीक है, इसमें समटाइम वी नीड इनकोडर एंड डिकोडर, समटाइम वी डोंट नीड एनी सॉर्ट ऑफ इनकोडर एंड डिकोडर। बट यहाँ पे हम इनकोडर की अगर एग्जांपल लें तो वो दिस वन इज कॉल्ड इनकोडर एंड दिस वन इज कॉल्ड डिकोडर्स। ठीक है, अब ये जो इनकोडर है ये क्या करता है, ये आप डिजिटली डेटा लेता है, किसमें? डिजिटली, उसको रिसीव करता है डिजिटली और एनालॉग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, विच इज़ कॉल्ड इनकोडिंग। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे इनकोडिंग। इनकोडिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच वी कन्वर्ट या मशीन कन्वर्ट द डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग एंड देन सेंड ओवर ए कम्युनिकेशन चैनल। जब आपका वो जो मैसेज है वो मूव कर रहा है, यहाँ आया, यहाँ पे आ गया डिकोडर, डिकोडर ने डेटा फॉर्म किस फॉर्मेट में लिया? एनालॉग फॉर्मेट्स में, राइट? एनालॉग फॉर्मेट्स में उसने रिसीव किया, उसने उसको कन्वर्ट किया और डिजिटली फिर क्योंकि ये दोनों मशीन्स जो है ना भाई, ये डिजिटली डेटा रिसीव करती हैं। ठीक है, ये भी डिजिटली डेटा प्रोसेस करती हैं, लेकिन जो मीडियम है बिटवीन देम इज़ कॉल्ड एनालॉग। इसीलिए आपको फिर यहाँ पे इनकोडर और डिकोडर लगाने पड़ेंगे, जो आपके डेटा को, ज़रूरी नहीं है वो इनकोडिंग एंड डिकोडिंग, मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन ही हो जिसमें कन्वर्जन ऑफ डिजिटल एनालॉग, एनालॉग और डिजिटल, यही नहीं है। बेसिकली इनकोडर डिकोडर्स का जो काम है वो डेटा को उस फॉर्मेट्स, उस पैटर्न्स में लेके आना है जो कि ट्रैवल कर सकें, जो मूव कर सकें। ठीक है, अगर वो डिजिटल टू डिजिटल है तो उनको 0110 में कन्वर्ट करना है ताकि वो मूव कर सकें। अब जब डिवाइस जिस पैटर्न को अंडरस्टैंड करती है उस पैटर्न में कन्वर्ट करना ताकि डिवाइस उसको देख सके और प्रोसेस कर सके, तो दिस इज़ कॉल्ड एक्चुअली इनकोड। अगर आप गौर करें, इनमें से हम एक ऑब्जेक्ट या एक डिवाइस या एक इंग्रेडिएंट भी मिस कर दें तो हमारी कम्युनिकेशन नहीं होगी। सारी चीज़ें हैं बट मैसेज नहीं है, तो सेंड और रिसीव क्या होगा भाई? ठीक है, तो मैसेज होना चाहिए जिसने सेंड और रिसीव होना है। सेंडर है, रिसीवर नहीं है, तो मैसेज जाएगा कहाँ? मीडियम नहीं है तो डेटा जाएगा किसके थ्रू? डेटा ही नहीं है तो। ठीक है, तो इस तरह की ये सारी, इनकोडर डिकोडर नहीं है तो जो उसके फॉर्मेशंस है डेटा की, जो ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ डेटा है उसके पैटर्न समझ नहीं आएंगे तो कभी भी कोई भी चैनल उसकी कम्युनिकेशन नहीं करवा सकेगा। तो दैट्स वाई दे ऑल 5 कंपोनेंट्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको डायग्राम समझ आ गई। अब हम इनकी बुक से डेफिनेशन पढ़ते हैं। बुक की डेफिनेशन में आप सबसे पहले आएंगे जी सेंडर के ऊपर। अब आप बुक में देखिए सेंडर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सोर्स और ट्रांसमीटर। ठीक है, ये 2 वर्ड। सोर्स वो होता है जहाँ से वो डेटा आता है, ट्रांसमीटर वो जिसने डेटा ट्रांसमिट किया, फेंका। ठीक है, आप किसी से शेयर इट से कोई फाइल ले रहे हैं तो वो आपका सेंडर है, आप उसका रिसीवर है, वो आपका ट्रांसमीटर है, आप रिसीवर हैं। ओके, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड इन कम्युनिकेशन सिस्टम टू सेंड और ट्रांसमिट डेटा टू अनदर डिवाइस। ठीक है, ये एक से दूसरी वही लाइन रिपीट हुई। इन अ नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर, यूजली कंप्यूटर इज़ यूज एज ए ट्रांसमीटर। ठीक है, नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर में जो कंप्यूटर ज़ाहिर है जब 2 मोबाइल का नेटवर्क है तो मोबाइल भी ट्रांसमीटर होंगे। ठीक है, कीबोर्ड से डेटा जा रहा है तो कीबोर्ड ट्रांसमीटर है, माउस से कोई इंस्ट्रक्शन जा रही है पॉइंटर की पोजीशन के लिए तो माउस ट्रांसमीटर होगा। राइट, ये स्टोरी क्लियर। उसके बाद जनाब हमारे पास आ गया रिसीवर, द रिसिपिएंट हु एक्चुअली रिसीव द डेटा विच हैव बीन ट्रांसमिटेड बाय द ट्रांसमीटर। ठीक है, जो ट्रांसमीटर के थ्रू ट्रांसमिट किया गया उसको रिसीव जो करता है वो रिसीवर है। सिंपल, सो सिंपल टॉपिक्स। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिंक। ठीक है, जिसने डेटा लेना है। इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम टू रिसीव डेटा फ्रॉम अनदर डिवाइस। ठीक है, दूसरी किसी डिवाइस से डेटा लेता है। इट मे बी अ कंप्यूटर्स, राइट। अगर प्रिंटर से, तो प्रिंटर की तरफ जो आपने कमांड भेजी वो प्रिंटर के पास जाए तो प्रिंटर रिसीवर होगा। स्कैनर से को डेटा आ रहा है तो स्कैनर ट्रांसमीटर, आपका कंप्यूटर रिसीवर है। अच्छा, और अदर डिवाइसेज, द रिसीवर मस्ट हैव द कैपेसिटी टू एक्सेप्ट डेटा। जो रेसिपिएंट है, जो जिसने डेटा लेना है, वो उसके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो डेटा रिसीव कर सके। मतलब ये नहीं है कि प्रिंटर को आप प्रिंट देते हैं तो प्रिंटर कहता है आई कैन नॉट प्रिंट दिस डॉक्यूमेंट, तो वो रिसीवर नहीं है।
मतलब वो उस पैटर्न्स को समझता हो, उस फॉर्मेट को समझता हो, इसीलिए फिर वो एक रिसीवर कहलाएगा। ओके, एंड द लास्ट वन इज़ कॉल्ड द मीडियम। ठीक है, ये तीसरे नंबर पे मीडियम क्या है? एज आई टोल्ड यू, ये जो चैनल होता है, ये जो रास्ता है जिस पे डेटा आता जाता है, उसको हम मीडियम कहते हैं। इट इज़ अ पाथ थ्रू विच डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन टू लोकेशन टू अनदर लोकेशन ऑन द कम्युनिकेशन सिस्टम। इट मे बी अ वायर और वायरलेस मीडियम। ये वायर्ड या वायरलेस मीडियम दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। अब सर व्हाट इज़ वायर एंड वायरलेस मीडियम? जब कभी आप केबल्स की बात कर रहे हों तो हम उसको कहते हैं ये वायर्ड मीडियम है। ठीक है, किसकी? वायर्ड तारें, फाइबर ऑप्टिक, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर, अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर, शील्ड ट्विस्टेड पेयर्स, ये जितनी तारें हैं नेटवर्किंग की, इनको हम वायर्ड कम्युनिकेशन मीडियम्स कहते हैं। ये दो डिवाइसेस को कनेक्ट होने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। और वायरलेस के हैं, जैसे सेटेलाइट है, माइक्रोवेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, इंफ्रारेड हैं, ब्लूटूथ हैं, वाईफाई राउटर्स हैं, वाईफाई मॉडेम्स हैं। ये सारी वाईफाई राउटर्स हैं। ये सारी डिवाइसेस जो हैं, ये इनमें से मेजॉरिटी एयर को यूज़ करती हैं, द फॉर्म ऑफ लाइट डेटा सेंड करती हैं। समटाइम इनको कोई एयर भी नहीं चाहिए होता, ये डेटा जाता स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब इनमें केबल्स, फिजिकल मीडियम, जो वो आप लोगों ने ओएसआई मॉडल में द लास्ट लेयर पढ़ी थी, ओएसआई लॉरी की फिजिकल लेयर, मैंने कहा था इसमें सिर्फ कम्युनिकेशन वायर्ड या वायर्ड को डिस्कस किया जाता है। जो वायरलेस होती हैं वो उसमें नहीं आती। ठीक है, वो दिस इज अनदर टर्म्स ऑफ मीडियम एंड अदर टर्म्स ऑफ मीडियम कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इट कैन बी अ मीडियम, a wired, or this medium can be a wired or wireless, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, वायर्ड को हम फिर बाउंडेड भी कहते हैं, उसको हम गाइडेड भी कहते हैं, इसको हम अनबाउंडेड भी कहते हैं, और इसको हम अनगाइडेड भी कहते हैं, जो वायरलेस होती हैं। स्टोरी क्लियर? उसके बाद हम करेंगे इनकोडर एंड डीकोडर। ये इसका आखिरी कंपोनेंट्स है डेटा कम्युनिकेशन का। इनकोडर इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू द फॉर्म दैट कैन पास थ्रू द कम्युनिकेशन चैनल्स। ठीक है, और द डीकोड इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट द इनकोडर सिग्नल्स इनटू द डिजिटल फॉर्म्स। और द लास्ट वन इज़ मैसेज। मैसेज अगर आप लोगों ने रिसीव नहीं हुआ आप लोग, तो उसको देख लें मैसेज को। मैसेज जो है वो इसका ये वाला जो भी आपने हेलो हाय अपने फ्रेंड्स को लिखा, कोई टेक्स्ट लिखा, नंबर लिखा, वो कोई ऑडियो वीडियो टेक्स्ट इमेज कुछ भी हो सकता है, तो वो यहाँ से वहाँ जाएगा। तो दीज आर द 5 बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, ये अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी मिस है तो आपकी कम्युनिकेशन नहीं होगी। तो ये जनाब आप लोगों का टॉपिक क्लियर है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कॉल्ड सिग्नल्स। व्हाट इज़ द सिग्नल और व्हाट आर द सिग्नल्स एक्चुअली? ये जनाब ये डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव रिप्रेजेंटिंग डेटा कॉल्ड सिग्नल। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिन्होंने डेटा को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, सेंड करना है, रिसीव करना है। फर्स्ट करें मेरे पास एक पेज है, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास एक पेज है, इस पेज को लेट्स सपोज मैंने ये पेज मेरे पास एक मैसेज है। ठीक है, इसको मैं इस मैसेज को मैं थ्रू करता हूँ, मैं इसको फेंकता हूँ, तो आप देखेंगे 2 और 3 फीट के फासले पे जाके ये मैसेज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो ये कम से कम नीचे गिर जाएगा, ये नहीं जाएगा। लेकिन अगर इसी पेज के अंदर लेट्स सपोज मैं कोई वेट डाल देता हूँ, लेट्स सपोज मैं अपना पेन इसके अंदर डाल देता हूँ, अब मैं इसको रोल करके अब मैं इसको फेंकता हूँ, तो जिस थ्रो के साथ आप इसको फेंकेंगे ये वेट की वजह से उसी पॉइंट पे जाके गिरेगा। ठीक है, अब ये आपका आ गया मैसेज, ये आपका मैसेज, ये आपका सिग्नल। सिग्नल क्या करते हैं, आपके मैसेज को कैरी करते हैं, कैरियर होते हैं। ठीक है, उठा के लेके जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, अगर ये वेव्स ना चल रही हों तो आपका कभी भी डेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव ना करे। ठीक है, तो सिग्नल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव विच एक्चुअली रिप्रेजेंट द डेटा। ठीक है, वो आपकी डेटा की शक्ल होती है जो डेटा को कैरियर करते हैं, डेटा को उठा के लेके जाते हैं। और सिग्नल इज़ अ रियल टाइम इवेंट। ठीक है, कोई एक वर्किंग, कोई एक ट्रांजैक्शन जो परफॉर्म हो रही होती है बिटवीन 2 पार्टीज, उसको भी हम सिग्नल कहते हैं। आर यूज फॉर ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस थ्रू द कम्युनिकेशन मीडियम्स। ठीक है, वायर या लिंक तो चाहिए ना, मतलब एक केबल है तो केबल के ऊपर भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल मूव करते हैं। केबल पे अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल मूव नहीं कर रहा तो कम्युनिकेशन नहीं हो रही होगी। ठीक है, कम्युनिकेशन करवाने के लिए आपको सिग्नल चाहिए जिसके थ्रू आप डेटा जो होता है उसको सेंड और रिसीव कर सकते हैं। तो सिग्नल्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव्स। ओके, उसके बाद हम सिग्नल्स को 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक, पहला जो है ये अब सिग्नल है, ये देखें ना, ये लेट्स सपोज ये आपकी वायर है, तो ये उसके ऊपर जो कैरियर है जो डेटा आपका उठा के लेके जा रहा है,
इसको हम सिग्नल कहेंगे। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ से यहाँ डेटा आ रहा है, ठीक है। स्टोरी क्लियर, ए एंड बी। उसके बाद हम चलते हैं सिग्नल्स की टाइप्स के ऊपर। पहला सिग्नल टाइप जी एनालॉग सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं जी? ये कंटिन्यूस वेव्स होती हैं, द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस वेव्स। अगर आप ये वाली डायग्राम देखें या इसकी एक डायग्राम आप ड्रॉ कर लें, लेट्स सपोज ये मेरे पास पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, इसके ऊपर जो कंटिन्यूस मूवमेंट्स या वेव्स होंगी इसको हम कहते हैं, ये क्या है? ये जनाब एनालॉग सिग्नल्स हैं। एक सिग्नल्स और होते हैं जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे, वो होते हैं डिजिटल। उसकी डायग्राम ये है और ये एनालॉग की असल में डायग्राम है। इसको हम इधर भी डिस्कस कर लेते हैं। आपने ड्रॉ करनी है तो आप भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस डायग्राम को देखिए, इसमें क्या हो रहा है जी? ये टाइम है, ठीक है, और ये टाइम यहाँ आप लेट्स सपोज एक चेक पॉइंट लगा दें। ये इस चेक पॉइंट से नंबर ऑफ़ वेव्स गुजर रही हैं और ये कंटिन्यूस वेव्स गुजर रही हैं, ठीक है। इसकी कंटिन्यूटी है, ये कंटिन्यूस कंटीजियस वेव्स होती हैं जो डेटा को कैरी कर रही होती हैं। इसमें स्टेट नहीं होती। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस समझने के लिए मैं आपको एक दफ़ा डिजिटल सिग्नल्स पे लेके जाता हूँ। अगर आप गौर करें तो ये स्टेट्स हैं, ठीक है। इसमें गौर करें, ये ऊपर वाली जो होती है ना, ये 1 होती है, ये 1, ये 1, ये 1, 1, 1, 1 एंड 1, ठीक है। उसने लिखा भी 1 बिट। और ये जो नीचे वाली होती हैं ये सारी क्या होती हैं? 0 0 होती हैं। ये जो स्टेट्स होती हैं ये 0 0 स्टेट्स होती हैं। तो जो सिग्नल है ये कुछ इस तरह मूव करता है। इसकी मूवमेंट समझ रहे हैं? इसकी मूवमेंट ये होगी और एनालॉग सिग्नल जो होता है उसकी मूवमेंट ये होती है, ठीक है, जिसमें सिग्नल मूव कर रहा होता है। तो इन दोनों में ये फ़र्क है। सिग्नल दोनों ही कैरियर हैं, दोनों ही डाटा लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। फिर एनालॉग सिग्नल्स के कुछ फीचर्स भी हैं, ठीक है, कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। तो देखते हैं जी। एनालॉग सिग्नल आर कंटिन्यूस वेव फॉर्म, इट चेंज कॉन्स्टेंटली ओवर द टाइम, ठीक है। टाइम में कभी नंबर ऑफ वेव ज़्यादा हो जाती हैं, कभी कम हो जाती हैं, जिसको हम इसकी बाद में फ्रीक्वेंसी वगैरह भी कहते हैं। एनालॉग सिग्नल में बी यूज टू कन्वे एनी इन्फॉर्मेशन, राइट, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से मान। हाउएवर वन डिसएडवांटेज ऑफ एनालॉग सिग्नल इज दैट during communication random variations occur in these signals. These variation calls noise, black noise, white noise. There's a lot of types of noise, distortions, disturbance, इस तरह की कई चीज़ें आती हैं जो कि, और ये कहाँ यूज़ होती है? आपके PTCL सेल के अंदर जो सेट है उसके अंदर यूज़ होती है। ये जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे जो बोलने की ये जो साउंड है, आवाज़ है, ये माइक्रोफोन तक जा रही है। तो ये जो मीडियम है इस टाइम, ये बेशक ये एयर है, बट जो सिग्नल्स की कॉन्टीन्यूटी है वो इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग है, ठीक है। उसके बाद हम इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं एनालॉग सिग्नल्स में, जिसमें सबसे पहला एम्पलीट्यूड है और फिर फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को आप देखेंगे जी पहले, ठीक है, आपको समझ आ जाएगी। फ़र्ज़ करें ये जनाब आपका सेंडर रिसीवर जो भी है, यहाँ से कोई आवाज़ आ रही है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये जो आपका साउंड है ये जाके सीधा उसके साथ टच करेगा और टच करके जो है ना, वो जैसे आपके कान है तो कोई भी साउंड आपके कान पे आता है तो ये आपका कान एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो वो उसको जो कान के अंदर जो भी अल्लाह ताला ने इसकी स्पेसिफिकेशन फ़िट की हैं वो साउंड को सुनता है और सुनने के बाद उसकी वो जो वाइब्रेशन है वो बता रही है आपको कि ये वर्ड क्या बोला जा रहा है। उसकी वाइब्रेशन आपके कानों में पड़ती है तो वाइब्रेशन वो वर्ड जनरेट करती है और आपको समझ आ रही है। अब पढ़ाना क्या है? फ्रीक्वेंसी। ये आप लोगों के पास लेट्स सपोज ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस को छोड़ दें। ये लेट्स सपोज आप लोगों के पास मैंने एक चेक पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब इस चेक पॉइंट पे जितनी नंबर ऑफ़ वेव्स इस चेक पॉइंट से मूव करेंगी एक पॉइंट के ऊपर, उसको हम इसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और हाईएस्ट नंबर ऑफ़ वेव्स होती हैं, क्योंकि अगर आप इसकी शेप देखें तो ये शेप है, ये चेक पॉइंट है और इस चेक पॉइंट पे ये जो वेव्स गुजर रही हैं, ठीक है, ये इसकी क्या है? ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। जितनी नंबर ऑफ़ वेव्स एक चेक पॉइंट से एक एक्सिस से, वर्टिकल एक्सिस से गुजरती हैं, उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इस टाइम ये है, क्योंकि इससे ऊपर तो नहीं है ना। अगर फ़र्ज़ करें ये ऐसे गुजरे और ये ऐसे गुजरे तो फिर हाईएस्ट जो होगी वो ये होगी, तो फिर हम इसका एम्पलीट्यूड कहेंगे। फ़र्क समझ आया? फ्रीक्वेंसी क्या है? द अमाउंट्स ऑफ द टाइम इन अ सेकेंड a signal task complete one cycle is called a time period, and the numbers of the cycles in 1 second is called a frequency. It measures in hertz, ठीक है। इतने गीगा हर्ट्ज, इतने मेगा हर्ट्ज, आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा कंप्यूटर के अंदर अक्सर। जो FM रेडियो और AM रेडियो, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस, ठीक है, उसमें ये बोला जा रहा है हम इतने गीगा हर्ट्ज से आपसे बोल रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी की मेजरमेंट्स आपको बता रहे होते हैं। और 1 हर्ट्ज इज़ इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। 1 हर्ट्ज का मतलब एक साइकिल, एक जो वो वाइब्रेशन है वो पर सेकेंड परफॉर्म हो रही है, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। एंड the highest frequency in that same diagram
जो सबसे लेंथ वाइज जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। द वैल्यू ऑफ अ सिग्नल इज इन एनी पॉइंट इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। इट इज़ a vertical distance from points on the waveform to horizontal axis, the maximum values of the signals on, ठीक है, जो maximum values आएंगी और vertical axis के ऊपर उसको हम amplitude कहते हैं। simply the minimum value of the signal on the vertical axis is minimum amplitude, ठीक है। अगर आप इसकी बात करें तो जो हाईएस्ट जो होगा वो हाईएस्ट एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। अगर हम इसकी एक डायग्राम बनाते हैं, फर्स्ट करें ये, तो ये मैं इसकी डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ये तो आप ज़रा इसमें देखिए कि इसमें हाईएस्ट कौन सी है, ये है। इसके पॉइंट से लेकर ये इसकी हाई, तो ये इसका एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। ये क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है। और नंबर ऑफ वेव्स इन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये क्लियर होगी। उसके बाद हम चलते हैं टाइप 2 डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल्स क्या हैं? दे कैन ओनली हैव फाइनाइट नंबर्स ऑफ वैल्यूज बिटवीन minimized and maximum possible value. The change from one value to another by digital signal is said. Data transmission between computer in the form of digital signal, जैसे कीबोर्ड से डेटा, माइक्रोफोन से जो डेटा आ रहा है वो कन्वर्जन इन डिजिटल होती है, देन कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है। और डिजिटल सिग्नल्स के अंदर जितनी ट्रांसफॉर्मेशंस होती है भाई, वो बच्चों वो सारी की सारी इन द फॉर्म ऑफ स्टेट होती है, क्योंकि कंप्यूटर भी ये 0110 स्टेट को समझता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जितनी ये ना ये बने हुए हैं वो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में लॉजिकल गेट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगे हुए हैं। लॉजिकल गेट्स की आपको पता है एक ही अच्छी आदत है, वो ये है कि वो अंडरस्टैंड करते हैं किसको, ये फ़र्ज़ करें ये जो जितने मैं फिल कर रहा हूँ ये सारे ऑन है, लेट्स सपोज ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, ठीक है। और ये जो ऑफ है इसको हम कहेंगे ये 0 है, इसको हम कहेंगे 1 है, ये भी 1 है, ये 0 है और ये भी 1 है, ठीक है। तो ये क्या बन गया आप लोगों के पास? लॉजिकल गेट्स। लॉजिकल गेट्स की जो इनपुट है वो क्या होती है, वो या 0 या 1। तो इसीलिए माइक्रो प्रोसेसर भी 0 और 1 से बने। इसलिए कंप्यूटर भी जो प्रोसेसिंग्स करता है, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क्स है, ये सारे के सारे डिजिटल हैं, इसीलिए आपको किसी किस्म की कोई मॉडेम रिक्वायर्ड नहीं होती। होप्सो आप लोगों ने ये वाला लेक्चर एंजॉय किया है, ठीक है। आपने डेटा कम्युनिकेशन टाइप्स और सारी चीज़ें इंशाल्लाह बाकी फर्दर आगे लेक्चर्स में इसको देखते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।